अन्ना बस में बैठते ही अपने बालों को पीछे की ओर ब्रश कर रही थी। इंजन की आवाज उसकी घबराई हुई नसों को शांत कर रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जीवन को रंगों के धुंधलेपन में गुजरते हुए देखा। शहर में यह एक सामान्य दिन था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। महीनों से अकेलापन उसका निरंतर साथी बन गया था, जो उसे अपने कपटी आलिंगन में समेटे हुए था। हर सुबह अन्ना ने अपना कवच पहना, एक विनम्र मुस्कान, और दुनिया से अलग होकर चली गई। प्रत्येक बातचीत सतही और खोखली लगती थी, फिर भी वो जुड़ाव की लालसा रखती थी, अपनेपन की भावना के लिए तरसती थी। एक शाम जब वो काम से लौट रही थी, तो एक फ्लायर ने उसकी नज़र को पकड़ा। सामुदायिक उद्यान, स्वयंसेवक सभा, बढ़ने और बंधन के लिए एक स्थान। भीतर कुछ चिंगारी उठी, जिज्ञासा की एक झलक, और एक निर्णय का बीज अपने आप ही भीतर गहराई से रोप गया। अगले शनिवार उसने खुद को बगीचे के गेट पर पाया, आशंकित लेकिन अजीब तरह से आशावान। उसने स्वयं सेवकों को हरियाली के जीवंत धब्बों के बीच व्यस्त देखा। उनकी हंसी एक अपरिचित लेकिन आकर्षक धुन थी। उनमें से एक ग्रेस थी, एक वृद्ध महिला, जिसकी कोमल आंखें जीवन भर की कहानियां समेटे हुए थीं। क्या आप शामिल होना चाहेंगी? उसने अन्ना को दस्ताने की एक जोड़ी देते हुए पूछा। संकोची लेकिन अपने एकाकी खोल से मुक्त होने के लिए उत्सुक, अन्ना ने सिर हिलाया। गर्म सूरज के नीचे अन्ना ने धरती में खुदाई की। प्रत्येक हरकत ने उसके अस्थिर हृदय को स्थिर किया। काम करते समय ग्रेस ने धीरे से बात की, जीवंत बगीचों की कहानियां साझा की, और बताया कि कैसे वे उसे जीवन के चक्रों, कठिनाई में दबी आशा की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अन्ना ने अपने आत्म लगाए गए अलगाव की परतों को उतार दिया, अपनी आत्मा का पोषण करते हुए मिट्टी में जीवन की सांस ली। बगीचा उसका अभयारण्य बन गया, दोस्ती, विश्वास और नवीनीकरण से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री। अन्ना ने सीखा कि उपचार भव्य इशारों से नहीं, बल्कि जुड़ाव के क्षणों से आता है, दूसरों के साथ, खुद के साथ।